हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ कॉलेज बैग। कॉलेज बैग बहुत डिज़ाइन के आते हैं और उनमें से एक बहुत ही सिंपल बैग मैं आपको पहले बताने जा रही हूँ। और उसके लिए हमें चाहिए 14 इंच बाई 14 इंच के 2 पीस। और इस तरह से ये मेरे पास 2 पीस हैं और 14 इंच 14 बाई का एक प्लेन पीस अंदर के लिए चाहिए होगा हमें। और उसके बाद हमें चाहिए 14 इंच बाई 4 इंच का एक पीस जो इस तरह से है हमारे पास। और उसके बाद हमें चाहिए होगा 48 इंच बाई 4 इंच का एक लंबा पीस इस तरह से चाहिए होगा। ये 14 इंच बाई 4 इंच है, ये 48 बाई 4 इंच दूसरा पीस है। और इसके बाद हमें चाहिए 52 इंच बाई 2 इंच की एक बेल्ट जो मैंने उसी कपड़े की इस तरह से मोटी सी और थोड़ी सी सॉफ्ट सी है। ये देखने में आपको कड़ी लग रही होगी लेकिन बहुत सॉफ्ट है क्योंकि कंधे पे ली जाएगी, इसलिए ये थोड़ी मोटी सी है लेकिन सॉफ्ट है। और 42 इंच की है, ये 2 इंच इसकी चौड़ाई है। ज़िप हमें एक 10 इंच का और एक 14 इंच का 10 इंच और 14 इंच के 2 ज़िप हमें चाहिए होंगे। रनर हमें 4 चाहिए होंगे। तो आइए अब देखते हैं कि हमें इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम 14 बाई 14 इंच का एक पीस लेंगे और इसमें इस तरह से साइड में कट करेंगे। कट करने का तरीका इस तरह से है। ये जो हमारे पास 14 बाई 14 इंच का जो एक पीस है, मैं इसमें आपको बताती हूँ। इसमें 3 इंच इधर से ये निशान लेना है और 3 इंच का निशान इधर से लेना है और दोनों को मिला देना है इस तरह से मिला देना है और फिर इसको कट कर देना है। तो ये हमारा इस तरह से करीब 4.5 इंच का ये कॉर्नर निकल आएगा। इसी तरह से सेम 3 इंच का इधर निशान लगाना है और 3 इंच का निशान इधर भी लगाना है और इसको भी इसी तरह से लाइन खींच करके और इसको कट कर देना है। तो ये हमारे दोनों पीस इसी तरह सेम टू सेम कट जाएंगे। ये देखिए एकदम बराबर है। तो ये हमारा नीचे बॉटम का हिस्सा आएगा और ये हमारा ऊपर का हिस्सा आएगा। अब दूसरा काम हमें इसमें ये करना है कि एक पीस हम रख देंगे। दूसरे पीस में इधर तो हमने कट लगा दिया। अब ये जो दूसरा जो जिसमें कट पीस है तो उसमें जो ऊपर वाला साइड है, ये नीचे का साइड है जहाँ कट किया था। ये देखिए ये इस तरह से शेप आ रहा है पूरा इस तरह से। और ये हमारा ऊपर का एकदम कॉर्नर पे है। तो ये हमारा ऊपर का साइड है। अब ऊपर के साइड में हमें करीब 4 इंच नीचे डाउन जाकर के सेंटर में पहले इसका सेंटर का निशान लगा लेंगे। ये हमारा 14 इंच का है तो हम इसको 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। फिर नीचे डाउन पर जाकर के 4 इंच पे निशान लगाएंगे। 4 इंच से निशान लेकर के हम 6 इंच बीच में 3 इंच इधर 3 इंच इधर लेकर के ये हम पूरा ऐसे निशान लगा लेंगे। अब इसमें हमें फ्रंट में ये हमारा फ्रंट का होगा क्योंकि थोड़ा डार्क शेड में है और मैचिंग की काली ज़िप अगर आपके पास है तो लीजिए, नहीं तो जो भी मैचिंग है आप लगा सकती हैं। तो इसमें ये हमारा 6 इंच का निशान है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है। यहाँ से लेकर ये हमने सेंटर निकाला है, सेंटर से 3 इंच इधर है 3 इंच इधर है, ये 6 इंच का हमारा निशान है। तो हम इसमें करीब 8 इंच का, मैंने 10 इंच बताया है, ये आपके लंबाई चौड़ाई के ऊपर बाकी निर्भर करता है। तो 10 इंच एक मान के चलते हैं कि अंदर भी हमको दबाव चाहिए लेकिन ज़्यादा दबाव की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर जो 10 इंच वाली ज़िप है उसको हम 8 इंच में लेंगे। 1 इंच इधर 1 इंच इधर क्योंकि हमें 6 इंच की सामने पॉकेट चाहिए। तो हम 6 इंच की पॉकेट लेंगे, 8 इंच की पॉकेट लेंगे। ये हमने 8 इंच की पॉकेट ली और इसको अब हम यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारे पास 8 इंच की पॉकेट हो गई।
जो हम यहाँ लगाएंगे। अब इसमें सबसे पहले हमें रनर डालना है। तो रनर ऑप्शनल है, 1 या 2 डालना है, लेकिन अब कॉलेज का मामला है तो थोड़ा सा शो भी चाहिए, अच्छा भी लगता है और खोलने में आसान भी होता है। जिधर से हाथ खाली है उधर से हमने अपना पकड़ा रनर को और उसको खोल दिया। तो अब इसमें पहले हम ये रनर डालेंगे। एक रनर पड़ गया। अब ये हम दूसरे साइड का भी रनर डाल देंगे इस तरह से। जो जिप है हमेशा जहाँ लगानी है उससे 1-2 इंच बड़ी लेकर के चलें, ताकि छोटी बड़ी होने पर जब रनर डाली जाती है तो एक साइड की थोड़ी सी 1-2 सेंटीमीटर के लगभग या उससे भी कम थोड़ी सी जो जिप है वो हमारी ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसको हम बराबर करके काट सकते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ गई है, ये देखिए, तो इसको हम काट के बराबर कर सकते हैं। और बाकी सिलाई के लिए भी रखना चाहिए मार्जिन। तो ये हमारी 6 इंच से थोड़ी बड़ी 1 इंच इधर आ गई, 1 इंच इधर आ गई। अब इसको हमें कैसे लगाना है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमने निशान लगाया था इसको हम बराबर से कट करेंगे, इस तरह से रखेंगे, बराबर कपड़ा रखेंगे और ये जो निशान लगाया था इसको हम बीच से कट कर देंगे इस तरह से। कट करने के बाद ये जो अगर हमारे थोड़े से कॉर्नर आएंगे इस तरह से हमें कॉर्नर निकालना है इस तरह से। अब मैं आपको पूरा स्पष्ट दिखा देती हूँ। ये देखिए इधर से दिखाई देगा आपको कि हमने ये जो 6 इंच का निशान यहाँ तक था, ये हमारा 6 इंच का निशान यहाँ तक है और ये मैंने यहाँ पर ही ये सीधी कटिंग की है और बाकी ये हल्का सा इस तरह से कॉर्नर देके काट दिया है, जिससे हमारी जिप अंदर से ढक जाए। अब इसको हम सीधी तरफ से लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो कॉर्नर का हिस्सा है इसके अंदर इस तरह से ये डालेंगे और ये वाला हिस्सा सबसे पहले पलट देंगे। जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती तभी तक वो कठिन लगती हैं और जब एक बार समझ में आ जाती हैं तो उसके बाद सब चीज़ आसान हो जाती है। तो और ये सब चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करिए, खूब बनाइए। इस तरह से हमने इसको रखा और यहाँ पे ये मशीन अब हम चला देंगे। इधर वाला भी हिस्सा इस पे रख के और नीचे जिप रख देंगे। मोड़ेंगे और इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए जो कटा हुआ हिस्सा है, जिप का जो बीच का हिस्सा है बस उतना खुला होना चाहिए, बाकी कपड़ा हम पलट देंगे। और इसको बनाने से पहले अगर आप किसी जो बची हुई जिप पड़ी रहती हैं और किसी कपड़े पर उसको प्रैक्टिस कर लेंगी तो ज़्यादा अच्छा है, अगर ये फर्स्ट टाइम बना रही हैं तो। ये वाला हिस्सा है इसको भी हम अंदर डाल देंगे इस तरह से।
इसका कॉर्नर सही करने के लिए किसी शार्प चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से और इस तरह से। अब ये दूसरी साइड का हम सिलाई करेंगे और इसको हल्का सा जिप पर मोड़ते हुए सिल देंगे। कपड़ा खींचने ना पाए, अगर कपड़ा खींच जाएगा तो जिप के ऊपर वो और ये भी आ जाएगी। एक सिकुड़न फिर आपको देनी पड़ेगी जिससे कि फिनिशिंग नहीं आएगी। बहुत ही संभाल के करना है। जिप पीछे खिसका दीजिए। अब इस पर एक बार मशीन हम पूरी और चला देंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। ये हमारा फ्रंट का जिप तैयार हो गया। अब इसमें ये जो बढ़ी हुई हमारी जिप है इसको हम काट देंगे, एक्स्ट्रा ये काट देंगे। ये देखिए ये हमारी जिप इस तरह से पूरी लग गई है और ये हमारा पॉकेट का हिस्सा आ जाएगा, पूरा हाथ आएगा। 6 इंच की पॉकेट हमारे लिए काफ़ी है। और अब इसमें हमें पॉकेट पीछे की पॉकेट लगाना है जिससे कि पूरी पॉकेट आ जाए। तो अब छोटा कपड़ा लगाएंगे, उधड़ सकता है, ख़राब लगता है, तो इससे अच्छा है कि हम पूरा 14 बाई 14 का दूसरा पीस ले लें और इसको इसके साथ पूरा अटैच करते हैं। तो ये पूरी पॉकेट हमको खूब काफ़ी बड़ी अंदर मिल जाएगी। कई सारी पॉकेट रखने से अच्छा है कि एक पॉकेट रखी जाए। तो इसको शुरुआत करेंगे हम ऊपर की तरफ से। पहले इसको पैक कर देंगे।
जितना भी एक्स्ट्रा था सब काट दिया। अब ये हमारा एक साइड का तैयार हो गया। हमारी पूरी इतनी बड़ी पॉकेट तैयार हो गई है। अब इसमें कोई बड़ा पेपर भी रख सकते हैं, बहुत ज़रूरी पेपर वगैरह भी रख सकते हैं। देखिए ये पूरा इसमें हाथ घूम रहा है, कुछ भी रखा जा सकता है, बहुत आसान है। और जब अभी ये सारे पीस जुड़ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। अब इसके बाद हमें तैयार करना है, हमारा ये फ्रंट तैयार हो गया, ये बैक हमारे पास है ही। तो अब ये दो चीज़ तैयार हो गई, तो अब हमें जो मेन जिप लगानी है उसकी तैयारी करनी है। तो इसके लिए जो 14 बाई 4 इंच का एक पीस था, उसमें एक मशीन पहले हम चला लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर दो मशीनें आपको दिखाई देंगी। तो जब बेल्ट बनाई जाती है कुल करके तो इसमें लंबी मशीन चलाते हैं, इसमें चेक नहीं काटते हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ी होगी तभी चेक कटेगी। और इसको जिप के लिए एक चाप की दूरी पे दो मशीनें चलाते हैं और फिर इसको बीच में से काट के इसमें जिप लगाते हैं। तो अब हमें इसमें जिप लगाना है। ये हमारी 14 इंच की जिप एक साइड लगी, इसको फिनिशिंग दे देते हैं। दूसरी तरफ भी जिप लगा देते हैं। यहाँ थोड़ा छूट गया था, इसको कवर कर देती हूँ। अब इसमें हम रनर डालेंगे। Oh, fuck yeah. I think I attended a party. Invite me or something. कभी कभी अगर रनर नहीं जा रहा है तो रनर के अंदर झांक के देख लें, हल्का सा कभी कभी थोड़ा सा स्टील उठा रह जाता है, तो उससे भी ये रनर नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब कि वो रनर सही नहीं है, तो आप उसको तुरंत चेंज कर दें। Thank you. Finally I did something. Yeah. क्योंकि जब हम रनर वगैरह खरीदते हैं तो एक दो पीस तो नहीं खरीदते, लेंगे तो दर्जन में लेंगे, नहीं तो पूरा बल्क में पूरा पैकेट उठाते हैं, तो उसमें एक एक रनर तो हम चेक नहीं कर सकते। हाँ, अगर वाकई एक दो ले रही हैं, कभी शॉप पे जाएं और एक दो पीस लेना ही है आपको, तो उसको अंदर से चेक ज़रूर कर लें, नहीं तो आप घर आके फिर परेशानी में फंस सकती हैं कि अरे ये तो ख़राब है।
ये चला गया। ये रनर हमारा ख़राब है। इसके अंदर जहाँ पे ज़िप डाली जाती है उसके अंदर थोड़ा सा एक कील नुमा निकला हुआ है तार। जब मशीन में ये बन के निकलते हैं तो कहीं कहीं लोहा रह जाता है, तो वो उठा रह जाता है, तो उसकी वजह से इसके अंदर ज़िप नहीं जाती। तो ये हमारा ज़िप रनर जो है ये ख़राब है, इसको हम लोग नहीं ठीक कर सकते, इसलिए पूरी तरह से बेकार है। हाँ, अगर घर में कोई नुकीली चीज़ हो उससे थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की जाए तो हो सकता हो जाए, लेकिन ये जो इसका बैलेंस होता है जो ज़िप को दबाता है फिर वो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए पूरी तरह से ख़राब ही माना जाता है। इसको केवल शो के तौर पे रखा जा सकता है, की रिंग्स वगैरह में ढेर सारा लटकाया जा सकता है, और इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। ये मैंने दूसरा रटर ले लिया है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान रखिए। जब भी मार्केट जाइए, लूज़ में ले रही हैं और खुद छाँट रही हैं तो इस बात का ध्यान रखें। हालांकि छाँटने नहीं देते हैं जो दुकानदार होते हैं। ये देखिए, ये आसानी से चला गया। अब इसमें हमें, ये हमारा पीस तैयार हो गया। अब हमें इसमें बेल्ट जोड़नी है। आज इसमें साइड की दीवार जो है हमारा, जो सभी हमारी ये साइड वाली ये बाकी है पट्टी, इसको जोड़ने से पहले हम ये बेल्ट जोड़ेंगे। जो बेल्ट है हमारी 52 इंच की, उसको हम ज़िप की तरफ से, ये हिस्सा ज़िप की तरफ से ये ऐसे आना चाहिए बेल्ट हमारा। ये देखिए, तो इसको हम ऐसे जोड़ेंगे। पहले इसको जोड़ के इसका काम ख़त्म करेंगे। एक एक चीज़ जोड़ेंगे आराम से। बेल्ट उल्टी सीधी जैसे भी बनाई है आपने, इसको देख लें। और जो बेल्ट का सीधा हिस्सा है ये ऊपर आना चाहिए, और जो उल्टा हिस्सा है वो ज़िप की तरफ आना चाहिए। इसी तरह से ये पूरी बेल्ट उठाएंगे और इसको भी इस तरह से यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये हमारी बेल्ट कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी। ये देखिए, है ना, बेल्ट तैयार हो जाएगी। अब इसको भी हम जोड़ देते हैं। थोड़ी बड़ी है, सिलने में दिक्कत करेगी। जब सारे पीस जोड़े जाएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा। और ये सब जोड़ते समय ध्यान रहे कि आपके जो ये दोनों रनर हैं ये बीच में रहें, नहीं तो अगर इधर साइड में या इधर साइड में रहेंगे तो मशीन चल सकती है और आपको नुकसान पहुंच सकता है, अपनी मशीन को तो जो नुकसान होगा ही होगा। अब इसके बाद ये देखिए, ये हमारी बेल्ट लग गई है। बेल्ट के ऊपर अब ये जो हमारी साइड वॉल है इसको हम उल्टा करके रखेंगे यहाँ पर, इस तरह से। जहाँ पर ये बेल्ट जोड़ी है इसको ये बेल्ट जोड़ेंगे, ये साइड वॉल जोड़ेंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ मोटा हो गया और अब इसको हमें थोड़ा सा आगे पीछे करना होगा, इसलिए ये सारे पीस एक एक करके जोड़े जाते हैं। मोटा होने पे मशीन तुरंत टूट जाती है। और इसको सीधा करेंगे। बेल्ट और ये रनर का हिस्सा और ये जो पट्टी है हमारी ये वाली, इसको इधर रखेंगे। बेल्ट और रनर इधर रखेंगे और यहाँ पर एक मशीन, यहाँ पर मशीन चला देंगे सिंगल पट्टी पर। इससे ये और जो बेल्ट का हिस्सा है वो इस पट्टी के साथ यहाँ डबल होकर सिलाई आ जाएगी, सफाई भी आएगी, मजबूती भी आएगी। बहुत आराम से चलानी है, यहाँ पे 4 परत हो जाएगी। अब इसी तरह से इस साइड भी हमें जोड़ना है। ये बेल्ट हटा देंगे इधर और इसके ऊपर इसी तरह से ये पट्टी जो दूसरी वाली है इसको भी दूसरा सिरा पैक कर देंगे।
वापस जैसे उधर की खोली थी इधर भी खोलेंगे। ये बेल्ट और ये जिप वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड रखेंगे, राइट हैंड पे सिंगल पट्टी रखेंगे और ये जो सारे जोड़ हैं ये भी राइट हैंड की तरफ जाएंगे और सब मिला के हम इसको डबल सिलाई कर देंगे। अब ये हमारा सब सामान तैयार हो चुका है। अब इसको हमें जो है जो हमारा ये पीस था इसमें हमें जोड़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे यहाँ पर और नीचे का सेंटर निकालेंगे यहाँ पर। दोनों पीस भी निकाल लेंगे। ये हमारा फ्रंट पीस का है, इसको मोड़ा, यहाँ सेंटर निकाला, इसको मोड़ा, ये रखा, इसका सेंटर निकाला और अब ये बेल्ट पकड़ेंगे। जो ये हमने जिप लगाई थी दोनों जिप के सिरे पकड़ेंगे और एक सेंटर यहाँ निकालेंगे। इसी तरह से इधर का निकालेंगे। ये दोनों सिलाई आपस में मिला करके सेंटर इधर निकालेंगे और ये दोनों सिलाई पकड़ते हुए नीचे का भी सेंटर निकाल लेंगे। अब सिलते समय बस सेंटर को सेंटर से मिलाना है, चाहे पट्टी हो चाहे वो बड़ा पीस हो, बैग अपने आप परफेक्ट आएगा। तो ये हमारे सारे सेंटर निकल चुके हैं। अब हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैक साइड से लेते हैं। अब इसमें ये सीधा रखेंगे। ये जो जिप वाला हिस्सा है ये देखिए, ये हमने सेंटर निकाला है। इस सेंटर को इस सेंटर से जोड़ते हुए हमें सिलना है। जहाँ पर हमने ये एक चीज़ आपको यहाँ पे कंफर्म कर दूँ कि ये जो हमने कॉर्नर काटे थे, इन कॉर्नर पे हमको कॉर्नर नहीं देना है। अगर आपकी मर्जी है तो कॉर्नर दीजिए, कॉर्नर नहीं देना है। इसको हल्का सा यू शेप में ऐसे गोलाई देते हुए सिलना है, तो इसका इस बैग का लुक और आएगा। ये देखिए, ये जो हमने दूसरा सेंटर निकाला था वहाँ से वहाँ ये सेंटर आराम से मिल गया है। ये देखिए एकदम परफेक्ट। जरा भी आपको कहीं मेहनत नहीं करनी पड़ी
कि छोटा हो गया या बड़ा हो गया। सेंटर से सेंटर, यहाँ का सेंटर हो चाहे नीचे बॉटम का सेंटर हो, सेंटर पे सेंटर अगर मिल गया है तो समझिए कि आपका बैग एकदम परफेक्ट जा रहा है। अब हम फ्रंट वाला जोड़ेंगे सेम उसी प्रोसीजर में, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। ये हमारा सेंटर है, दूसरा सेंटर ये है, इस सेंटर को इस सेंटर से मिलाएंगे और यहाँ से जोड़ना शुरू कर देंगे। बैकग्राउंड में आप आवाज़ें सुन रहे हैं, वो मेरा बेटा है, उनकी अपनी दुनिया है, इतने समय वो अपनी दुनिया में रहते हैं। वो इस समय अपना वीडियो स्ट्रीम चला रहे हैं। अंदर की बेल्ट हटाते रहिएगा। ये हमारा नीचे का सेंटर आ गया। ये हमारा साइड का आ गया जो कि एकदम परफेक्ट है। ये बैग हमारा कुछ इस तरह से, ये देखिए पूरा बॉक्स तैयार हो गया है। ये हमारी जिप है जिसको अब हम खोलेंगे। खोलने के बाद इसको हम सीधा करेंगे। ये नीचे से इस तरह से ओवल शेप आएगा। ये हमारा ऊपर का आ गया। और इसमें अब हम पतली वाली सिलाई देते हैं। ये अपने ऊपर है पतली सिलाई देना है कि नहीं देना है, लेकिन मैं दूंगी और तब आपको शेप दिखाई देगा और तभी ये पूरा कंप्लीट होगा। इस तरह से इसको बराबर कर लें, चारों तरफ सारी सिलाई बाहर निकाल लें अच्छे से दबा के। और अब इसमें हम पतली सिलाई देने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि मजबूती होगी और जो पैटर्न है बैग का वो पूरा एकदम खुल के सामने आ जाएगा। टेंशन 5 नंबर पे रखें, बड़े टांके वाले, और मशीन चला दें।
ये ओवल शेप जा रहा है हमारा। You just change the last into one or what? Okay, बैग बनाने के बाद आपने अगर ये पतली मशीन चला दी तो बहुत कम ही लोग यकीन करेंगे कि आपने बनाया, क्योंकि उसके बाद उसकी लुकिंग और बढ़ जाती है, फिनिशिंग एकदम मार्केट वाली आ जाती है। और जब लोग कहते हैं कि नहीं ये मार्केट का है, तो सोचिए कितनी खुशी होगी कि वाह, हम उनके मुकाबले खड़े हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि सबसे छोटी सी बात है कि जो मार्केट में बिकता है वो कुछ मशीनों से बनता है, बाकी तो सब आप समझ ही सकते हैं कौन बना सकता है। अब यहाँ पर जब ऊपर हम आएंगे तो यहाँ पर हम अलग से प्लेट देंगे, इसको एक साथ नहीं देंगे। ये जो ऊपर वाली हिस्सा, ऊपर का हिस्सा है सबसे टॉप का, यहाँ ये पूरा वन पीस में दिया गया है। अब यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है इसको हम अलग से देंगे। इस तरह से खींचेंगे, पूरा बराबर करेंगे और फिर इस पर मशीन चला देंगे। इसी तरह से दूसरा हिस्सा भी बनेगा इसका। मैं फुल कंप्लीट करके आपको इसका शेप दिखाना चाहती हूँ। फिर इसी तरह से ये जो ऊपर का है इसको अलग से, क्योंकि यहाँ पर कोई गोलाई नहीं है, यहाँ पे ये सीधा है इसलिए इसको सीधा सिला जाएगा। और जो यहाँ से पूरा गोल था तो ये पूरा वन पीस में सिला गया है।
अब ये हमारा बैग तैयार हो गया। ये देखिए, अभी तक थोड़ा मुड़ा था, अब ये पूरा अपने शेप में आ गया है, कुछ इस तरह से। इसका शेप प्रिंट की वजह से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसका शेप कुछ इस तरीके से ये गोल है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो मैं कपड़ा लेती हूँ, कई मुझे मेरे YouTube पे जितने भी मुझे सब्सक्राइब जिन्होंने किया है, पहली बात तो मैं उनका थैंक्स कर दूँ, और मैं उनको ये बता दूँ कि जो मैं कपड़े यूज़ करती हूँ, पहली बात तो वो पूरे सिंथेटिक होते हैं। और सिंथेटिक कपड़े आपका वो ड्रेस मटेरियल भी हो सकता है, चाहे आप उसको पूरा थान से ख़रीदें, मीटर में ख़रीदें, या ड्रेस मटेरियल जैसे मिलते हैं उससे बनाएं, या जो पुराना ड्रेस मटेरियल है उससे बनाएं, या सिंथेटिक चादर आती हैं, बेडशीट्स वगैरह, उनकी प्रिंट अच्छी है तो उससे बनाएं, या पुराने कॉटन दुपट्टे हैं उनसे बनाएं। आप किसी भी चीज़ का यूज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस ये है कि जो मेज़रमेंट है, कपड़ा रखें, उस पर चौक से निशान लगाएं, उसको काटें, और काटने जो साइज़ आपको चाहिए उस साइज़ से 1-2 इंच बड़ा ही कपड़ा लें, क्योंकि क्विल्ट करने और उसको फिर सही कटिंग करने तक बहुत सारा कपड़ा निकलता है, और एकदम एक्यूरेट काटने पर क्विल्टिंग में कपड़ा थोड़ा दबता है, तो इसीलिए थोड़ा सा बढ़ा के लेना चाहिए। तो इस तरह से आप जीन्स है, पैंट है, शर्ट है, मैक्सी है, बेडशीट्स है, दुपट्टे हैं, किसी भी चीज़ से आप बना सकती हैं। मुझसे कई लोगों ने पूछा आप कौन सा कपड़ा यूज़ करती हैं, तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, डबल बेड की सिंथेटिक चादरें आती हैं, जो भी प्रिंट आपको दिखाई देती है मैं उनमें से लेती हूँ, या ड्रेस मटेरियल लेती हूँ, या जो कपड़ा मुझे पसंद आ जाता है, जिस चीज़ के लिए पसंद आ जाता है, और मैं उसका यूज़ करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ। और रही लाइनिंग की बात, तो लाइनिंग भी आप किसी भी पुरानी साड़ी, दुपट्टा, कोई भी पतला कपड़ा हो, कॉटन हो, तो उसका यूज़ करें, अच्छा रहेगा। और अगर प्रोफेशनली या पूरा एकदम मार्केट की तरह से बनाना चाहती हैं, तो बाज़ार में लाइनिंग मिलती हैं, जैसे मैंने इसमें लगाई हुई है वाइट कलर की। आप लोगों ने देखा होगा शादी वगैरह में जो नैपकिन्स वगैरह रखी रहती हैं, वही चीज़ वो लाइनिंग का काम करती हैं, और मार्केट में उसको जूट लाइनिंग बोलते हैं, या इंटरफेसिंग बोलते हैं। इंटरफेसिंग में भी कई तरीके की लाइनिंग आती हैं, कई दाम की होती हैं, और कई क्वालिटी की होती हैं, कई कलर की होती हैं। तो जैसा आपको जो पसंद आता है लीजिए। और जो ज़िप रनर वगैरह है, ये मैं ज़्यादातर बैग में, जो कपड़े के बैग बनते हैं उनमें 5 नंबर की ज़िप लगती है और 5 नंबर का ही रनर लगता है। इसमें जो आपने देखा होगा कि जो मार्केट में रेडीमेड बड़े बड़े टूर बैग वगैरह मिलते हैं, उनमें बड़ी मोटी चेन होती है, तो वो जो मटेरियल है, जो ऊपर का मटेरियल है, चाहे वो रेक्सिन हो, चाहे लेदर हो, कुछ भी हो, उसके हिसाब से फिर वो ज़िप की क्वालिटी और हर चीज़ उसमें फिर वो बढ़ जाती है। तो कपड़े के बैग में 5 नंबर के रनर और 5 नंबर का रनर, 5 नंबर की ज़िप काफ़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा एपिसोड पसंद आया होगा। थोड़ी सी समस्याएं आपकी सुलझ गई होंगी कपड़े और रनर और ज़िप को लेकर के। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नंदिनी फिर कुछ नया लेकर के मिलेगी। नमस्कार।